ये अध्यात्म तीन खंभा पर खड़ा है। अगर तीनों खंभा में से एक खंभा अगर गिर जाए, टूट जाए, तो अध्यात्म खड़ा नहीं रहेगा। इसी अध्यात्म पर पूरी सृष्टि चक्कर काट रही है। इसी आत्मा पर पूरी दुनिया चक्कर काट रही है। पूरे दुनिया का जनसंख्या 7.5 अरब या 8 अरब अनुमानतः है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, औरत, मर्द सबको मिला के जनसंख्या है 7.5 या 8 अरब। और इन 7.5 8 अरब के अंदर से, इस काया से आत्मा निकल जाए तो परमात्मा यहां कौन कौन काम करेगा? परमात्मा कौन काम करेगा? स्कूल में पढ़ाएगा कि हॉस्पिटल में इलाज करेगा? कि परमात्मा रेलगाड़ी चलाएगा कि बस चलाएगा? कि कोर्ट में बैठ के न्याय करेगा कि खेती करेगा? क्या करेगा परमात्मा? आज तक मनुष्य परमात्मा के खोज में लगा हुआ है। समझा नहीं गया परमात्मा क्या है। अगर कोई आदमी किसी का मर्डर कर दिया, किसी का घर जला दिया, किसी का इज्जत प्रतिष्ठा लूट लिया, तो आप उसको कहते हैं ये दुष्ट आत्मा है। अगर कोई व्यक्ति मांस खाया, मछली खाया, दारू तारी पिया, चोरी दलाली किया, तो आप कहते हैं पापात्मा है। अगर कोई आदमी किसी के बेटी के ब्याह में मदद कर दिया, बाप के श्राद्ध में, या कोई बीमार था उसको इलाज करा दिया, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दिया, कहीं कुआं खनवा दिया, कहीं तालाब बनवा दिया, तो आप कहते हैं धर्मात्मा है। अगर कोई आदमी भजन में लग गया, कीर्तन में लग गया, सुमिरन में लग गया, ध्यान में लग गया, स्तुति और विनती में लग गया, तो आप कहते हैं महात्मा है। अगर कोई आदमी मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्री और इंद्री की भोग वासना, चित और चित की चंचलता से ऊपर उठ गया, सारे पाप कर्म कट गए, सारी आसक्तियां मिट गई, तो आप इन्हीं को कहते हैं परमात्मा है। जैसे कलेक्टर की डिग्री विद्यार्थी पर उतर जाती है, आज वही विद्यार्थी है, कल वो विद्यार्थी IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा का परीक्षा पास कर जाएगा, कल वो विद्यार्थी कलेक्टर हो जाएगा। आज वो विद्यार्थी, आज ये आत्मा है। जब भिन्न भिन्न प्रकार के गलत कर्मों में फंसा है तो आत्मा है, और जब सारे गलत कर्म से ऊपर उठ जाएगा, कल यही आत्मा परमात्मा होगा। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां 3 होती है और पोजीशन भी 3 है, गुड, बेटर, बेस्ट। आप सारे गलत आहार ले रहे थे, भोजन कर रहे थे, और इसी तरह कहीं सत्संग हो रहा था, संत जी बोल रहे थे मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, ये सब शरीर के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अध्यात्म विरोधी है, इसको नहीं खाना चाहिए। आपने खाना छोड़ दिया। संत जी के विचार को सुनकर आपने खाना छोड़ दिया, तो आपके जीवन में नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ।
अब आपको डिग्री मिल रही है, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से अच्छा। अब आप हो गए पापात्मा से जीवात्मा। और उसके बाद गए सदगुरु के शरण में, कंठी माला लिया और सारा चोरी दलाली बेईमानी हत्या बलात्कार छोड़ दिया, और आपके जीवन में नफा हुआ और आपकी डिग्री बढ़ रही है। अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा। अब आप हो गए महात्मा। कहाँ थे पापात्मा, सुधार किए तो जीवात्मा, और उसमें सुधार किए तो अब हो गए महात्मा। और महात्मा बनने के बाद निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, निर्विकल्प, सारे अपराध गिर गए, सारे पाप कर्म कट गए, सारी आसक्तियां मिट गई। आप ही बनेंगे अंत में सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही हो जाएंगे परमात्मा। आज पूरे दुनिया के औरत मर्द भगवान को खोजते खोजते कितना पीढ़ी बीत गया, खोजते खोजते, लेकिन खोजना ही गलत है तो मिलेगा कहां से? वो भगवान तो आपके द्वारा उद्घाटित है। मैंने एक मुसलमान से कहा, क्या है मौलवी साहब, आपका अनादि काल से कुरान में 3 तलाक की व्यवस्था अल्लाह ने दिया, और उस व्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ दिया, खत्म कर दिया। अभी तक आपका अल्लाह कहां बैठा है? कुछ किया नहीं। ये मुसलमान भी झूठा, हिंदू भी झूठा, सिख भी झूठा, ईसाई भी झूठा, सारे पंथ वाले झूठा। सच्चा तो ये कबीर है, सच्चा एक कबीर है। और किसी के पंथ में सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। बहुत पंथ वाले कहते हैं सत असत के पार में, प्रकृति पुरुष के पार में, जड़ चेतन के पार में, सब के पार में जड़ शरीर है और चेतन आत्मा है, दोनों के पार में परमात्मा। सत ही आत्मा है, असत शरीर है, और दोनों के पार में परमात्मा है। और जब दोनों के पार में है तो ये क्यों कहते हैं आरती तन मंदिर में कीजिए? इतना फेरी लगाया है इस भोली भाली जनता के साथ गुरु लोग, मात्र अपना खूर पुजवाने के चलते और अपना नोट कमाने के चलते, अपना नाम रेडियो टेलीविजन पर लाने के चलते, अपना नाम समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के चलते, इन भिन्न भिन्न प्रकार के, कोई रामानंदी, कोई आर्य समाज, कोई गायत्री परिवार, कोई आनंद मार्ग, कोई जय गुरुदेव, कोई बाल जुगेश्वर, कोई सतपाल जी, कोई सदा फलदेव जी, कोई आशा राम जी, कोई रामपाल जी, कोई भगवान रजनीश, कोई बाबा हरदेव सिंह जी, कोई संत मत, कोई राम रहीम सिंह जी, कोई ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, कोई आशुतोष जी महाराज, कोई राधा स्वामी, कोई ओम शांति, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई ईसाई, कोई इस्लाम, कोई यहूदी, कोई पारसी। इतना मत पंथ चला कि जनता दिग्भ्रमित हो रही है। किसके पंथ में जाया जाए, किसके पंथ में हमारा कल्याण होगा, किसके पंथ में हमारी मुक्ति होगी? बहुत ये गुरु लोग बहुत जुल्म किया है इस भोली भाली जनता के साथ, बहुत ठगैती किया है अपने स्वार्थ के बस में। बंधुओं, साहब कबीर बीजक से कहते हैं, सार शब्द से बाँची हो, मानहु इतवारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाके डारा हो। तिर देवा शाखा भय, पल्लव भय संसारा हो। ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव जोग पसारा हो। विष्णु माया उत्पत्ति कियो, ये उड़ले व्यवहारा हो। 3 लोक 10 दिशा, जमरोकिन द्वारा हो। कीर भये सब जियरा, लिए 20 का चारा हो।
सार शब्द क्या है? सार क्या है? मूल क्या है? किस मूल पर ये संसार खड़ी है? किस मूल पर ये सारे लोग बैठे हैं? तुलसीदास was the pleader of Ram and Surdas was the pleader of Krishna, but Sadguru Kabir was the pleader of soul. तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म राम का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्टधातु के रामसिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी ने कृष्ण का वकालत किया। आज भी लोग माटी, पत्थर, शीशा, अष्टधातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। यही आत्मा इंदिरा गांधी के काया में था। इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। आत्मा निकल गया तो क्या हुआ? जल के राख हो गई शांति वन में। यही आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर काया में, यही आत्मा राजीव गांधी, संजय गांधी, मोरारजी देसाई, जगजीवन बाबू चौधरी, चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, सबके काया में यही आत्मा था। तो भारत के प्रधानमंत्री थे। आत्मा निकल गया तो यही आत्मा सत्य है और यही आत्मा रूपी कील पर सारे विश्व नाच रहा है। और कहीं सत्यता नहीं है। और कहीं सत्य है तो बता दीजिए आप लोग कि और जगह सत्य मैं देखा। ये सत्य आत्मा के सिवा इस धरती पर दुनिया में कहीं कोई सत्यता नहीं है। यही आत्मा पर सारे मंत्री हैं, इसी आत्मा पर सारे अफसर हैं, इसी आत्मा पर सारे कर्मचारी हैं, इसी आत्मा पर सारे किसान हैं, मजदूर हैं। आत्मा निकल गया तो किसान भी गए, आत्मा निकल गया तो मजदूर भी गए, सब चले। इसी का वकालत। और वो आत्मा हर घट में। कोई चाहिएगा मेरे घट में है, सो बात नहीं। हर घट में वो आत्मा है। जहां देखिए वहां है, घट घट में है। एक भी घट खाली नहीं है। बंधुओं, हम नाच में जाते हैं नाच देखने के लिए, तो नाच मालिक का जैसा जैसा पाठ होता है प्रोग्राम, वैसा वैसा पोशाक रखता है वो। आज का नाच होने वाला है अल्लाह रूदल के। नाच मालिक एक एक्टर को ले गया मेकअप रूम में और कुछ स्नो पाउडर ये सब उसके मुंह में लगा दिया और फुल पैंट, कोट, जर्सी, जैकेट पहना दिया, माथा में टोपी, पैर में मोजा, जूता और हाथ में तलवार दिया। इसको मंच पर भेज देता है और ये मंच पर गया तो कहता है मैं 14 कोस का राजा हूं। ये राजा कहता है मैं 14 कोस का राजा हूं, लेकिन इसके पास एक डिसमिल जमीन नहीं है कि गोभी बैगन ही रोप सके। कुछ नहीं है। मेकअप से राजा बन के गया है मंच पर। एक एक्टर को फिर नाच मालिक भेजा भीतर अंदर और उसको स्नो पाउडर लगवा दिया, काजल लगवाया, मुंह में लिपस्टिक लगवा दिया, साया, साड़ी, ब्लाउज, रिबन, चोटी, नथिया, बाली, लॉकेट, फाइल पहना के और मंच पर भेज दिया। तो सारे दर्शक लोग कहते हैं यही है रूदल की पत्नी आ गई, यही है फुलवा रानी। वो औरत है, रानी बनी सो औरत है नहीं, वो भी मर्दे है। मेकअप से रानी बन के गई है, रानी है नहीं।
एक साधु की आवश्यकता है। एक एक्टर को ले गया मेकअप रूम में और उसको सोन सूत्री के दाढ़ी मोछ बना दिया, संठी के कंठी और चिकनी माटी के चंदन लगा दिया, आर्बन को पिन पहना दिया, हाथ में चिमटा कमंडल दे के मंच पर भेज दिया। ये मंच पर गया तो कहता है मंगल भवन मंगलहारी दरबहू सो दशरथ अजीर बिहारी। मंच पर जाके कहता है अलाख निरंजन। लोग कहते हैं साधु बाबा आ गए मंच पर। ये साधु नहीं है, भर दिन दारू के भट्टी पर ही रहता है। मेकअप से साधु बन के, मेकअप से राजा, मेकअप से रानी और मेकअप से साधु। भर रात नाच होगा, भर रात पाठ होगा, भर रात पाठ होगा। दर्शक के दृष्टिकोण में एक राजा है, एक रानी है और एक साधु है। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो रानी बनी है वो सोच रही है अपने मन में कि मेरा पति नहीं है, जो मैं हूं वही है। और राजा भी सोच रहा है कि मेरी पत्नी नहीं है, जो मैं हूं वही है। और साधु भी सोच रहा है मैं साधु नहीं हूं। लेकिन दर्शक के नजर में एक राजा है, एक रानी है और एक साधु है। भर रात नाच होगा और सवेर में राजा, रानी और साधु तीनों जाएंगे मेकअप रूम में। राजा भी पोशाक उतारेगा, रानी भी उतारेंगे और साधु भी उतार के पोशाक नाच मालिक को दे दिया और अपना घर वाला कुर्ता धोती गंजी गमछा पहन लिया। उसके बाद राजा कोई मिलेगा, रानी कोई मिलेगी, साधु कोई होगा? कोई नहीं। सब सरप्लस हो गए। तीनों मर्द हैं और तीनों धोती कुर्ता पहन के अपने अपने घर चले गए। ठीक उसी प्रकार से आप जिस दिन और आपकी पत्नी जिस दिन, आपकी माँ जिस दिन, आपके पिता जिस दिन इस मेकअप को छोड़ेंगे, इस शरीर रूपी मेकअप को छोड़ेंगे, अब शरीर रूपी मेकअप में से आत्मा रूपी एक्टर निकलेगा बाहर। इसमें कौन राजा होगा, कौन रानी, कौन साधु होगा? आत्मा रूपी एक्टर में कौन राजा, कौन रानी, कौन साधु होगा? सब सरप्लस हो जाएंगे। न कोई राजा, न कोई रानी, न कोई साधु, कुछ नहीं शेष बचेगा। सब सरप्लस हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग मेकअप से राजा हैं, मेकअप से रानी है, मेकअप से औरत है, मेकअप से मर्द है, मेकअप से गाय है, मेकअप से भैंस है, मेकअप से कुत्ता है, मेकअप से गीदड़ है, अब मेकअप से घोड़ा है, अब मेकअप से हाथी है। वर्ल्ड इज ए स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। ये संसार एक रंगमंच है। हमारी और आपकी जिंदगी एक नाटक है। हम स्वयं इसके पात्र हैं और ये मन निर्देशन करने वाला है। इसी के निर्देशन में हमारा नाच हो रहा है। बंधुओं, हर घट में वही आत्मा की सत्ता है। इसी का वकालत सदगुरु कबीर ने किया है। हर घट में परमात्मा की सत्ता बैठा हुआ है। अगर पूरे सृष्टि से, हर घट से यह आत्मा निकल जाए तो पूरा सृष्टि और पूरा दुनिया श्मशान भूमि हो जाएगी। कहीं न कोई देव रहेंगे, न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई ईश्वर, न कोई परमात्मा, न कोई मंदिर में पूजा होगा, न कोई मस्जिद जाएंगे, न गिरजा जाएंगे, न गुरुद्वारा जाएंगे। सब खत्म हो जाएगा। यही आत्मा सब कुछ है। साहब कबीर कहते हैं, सार शब्द से बाँची हो, मानहु इतवारा हो।
साहब कबीर कहते हैं इसको मानना होगा, प्रतिज्ञा करना होगा। यही सार है, यही मूल है और यही जड़ है जो सारी सृष्टि चल रही। आदि पुरुष एक वृक्ष है, यही आत्मा था, है और रहेगा। दोनों प्रकृति और पुरुष, प्रकृति भी था, आज है, कल रहेगा, और पुरुष आत्मा भी था, है और रहेगा। ये दोनों का कभी विनाश नहीं है, दोनों अनादि है, अनादि काल से है, था, है और रहेगा। आज लोग भगवान के खोज में नाना प्रकार के नया नया भगवान खोज करके उसी में से निकाल करके गुरुवाई करने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा अनादि काल से होती आ रही थी। आज भगवान कृष्ण के नाम पर कितने पंथ निकाले गए, कृष्ण प्रणामी धर्म निकाला गया। चलिए उत्तर प्रदेश, चलिए मोतिहारी, चलिए बेतिया, चलिए नेपाल, भगवान कृष्ण के नाम पर उसके ग्रंथ का नाम है तारतम और उसके मालिक हैं पंथ के राज जी और श्यामा जी, दोनों मिलकर कृष्ण प्रणामी धर्म निकाले। वहां कृष्ण के मुकुट का पूजा हो रहा है, कृष्ण प्रणामी धर्म में कृष्ण के मुकुट का पूजा हो रहा है और उसके ग्रंथ का नाम है तारतम, उस तारतम का पाठ हो रहा है। भगवान कृष्ण के नाम पर उड़ीसा से एक पंथ निकाला गया है, उसका नाम है त्राहि अच्युत। कृष्ण के नाम पर एक पंथ निकाला गया है जिसका नाम है राधे राधे, राधे राधे वो लोग कहते हैं। उसी में आपको श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार चल रहा है राधे राधे में, भगवान कृष्ण के नाम पर। राम, भगवान राम की पूजा अनादि काल से होती आ रही थी। आज भगवान राम के नाम पर गुरु लोग कितना पंथ निकाल कर अपना अपना रोजगार धंधा चला रहे हैं। आशुतोष जी महाराज जो 70 कटैया सहरसा में उनका हेड ऑफिस है, वो भी हर जगह उनका चर्चा, रामायण की विवेचना, गीता की विवेचना, राम कृष्ण की चर्चा हो रही है। पंथ अलग कर दिया उन्होंने, पंथ का नाम रखा है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। बहुत सारे पंथ में केवल राम और कृष्ण की चर्चा हो रही है। अब पंथ बाल युगेश्वर, जय गुरुदेव ऐसा करके निकाल करके नाम उसी का, पूजा उसी का, गुरु महाराज का खुर पूजौल चल रहा है। और सारे लोग, विचार नहीं है मनुष्य के अंदर, विचार तो खत्म हो चुका है। अगर कोई भी गुरु आ जाए, हरिंद्रानंद आ गए तो उनका चेला भी हो गया भट्ट, सबसे ज्यादा तो उन्हीं का चेला हो गया, जबकि कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान शिव की पूजा अनादि काल से होती आ रही थी, लेकिन आज शिव के नाम से ओम शांति पंथ निकाला गया, शिव के नाम से बाबा नाम केवलम पंथ निकाला गया, शिव के नाम से शिव चर्चा पंथ निकाला गया। ये सब क्या हो रहा है? बांट करके, तोड़ करके सारे गुरु लोग पंथ चला रहे हैं, और चेला के दिमाग में ही बातें नहीं। सबका चेला बन जाता है लोग, कुछ न कुछ सबका चेला बन जाता है। बंधुओं, मैंने शुरू किया था, अध्यात्म 3 खंभा पर अवस्थित है। उसका खंभा है पहला सदाचार, दूसरा है सूचियाचार और तीसरा है शिष्टाचार। सदाचार का क्या मतलब है कि हमारा जीवन बिल्कुल सादा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तभी अध्यात्म टिकेगा। अगर जीवन में थोड़ा सा भी गड़बड़ी आया तो अध्यात्म नहीं रह पाएगा। सदाचार का मतलब है मन और इंद्रियों की सफाई। हम विभिन्न प्रकार के पंथ में चले तो जाते हैं,
लेकिन हमारे मन में जो बुराई है, मन में जो गंदगी है, उसको हम संजोग करके रखे हुए रहते हैं। किसी के सामने व्यक्त नहीं करते हैं, किसी के सामने बोलते नहीं हैं, अपने मन में छिपा के रखते हैं। मन का 3 पाप है, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। मन का 3 पाप है। ये तीनों पाप को हम मन में छिपा के रखते हैं। ईर्ष्या है, अगर आपका चचेरा भाई, चचेरा क्या अपना भाई भी अगर दरोगा हो गया, बीडीओ हो गया, एसपी हो गया, तो आपको मन ही मन ईर्ष्या हो जाएगा। अब तो हमारा भाई अमीर हो जाएगा, अब मैं गरीब रह जाऊंगा। अब तो मेरे भाई के बेटा बेटी सुख शांति से जिएगा और मेरा बेटा बेटी दुख में जिएगा। अब वाणी के द्वारा किसी को कहेंगे नहीं कि मेरा भाई एसपी हो गया और दरोगा डीआईजी हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर आप जलेंगे।